हेलो दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 9th के नए चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखिए इसमें हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल आपका क्या है। ये आपका चैप्टर नेम भी है। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए पॉलिनोमियल आपका है क्या। तो देखिए पॉलिनोमियल आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आपका पॉली और एक आपका नॉमिनल। ठीक है, पॉली मतलब होता है आपका मैनी, आपको पता है, और नॉमिनल आपका मतलब होता है टर्म्स। ध्यान रखिए, यानी कि जो मैनी कई सारे टर्म्स से मिलकर जो इक्वेशन बनी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स और कांस्टेंट प्लस एक्सपोनेंट। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह देंगे कि एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, या यहां पे लिख दीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। तो अब समझिए वेरिएबल्स क्या है, आपके कांस्टेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, टर्म क्या है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। तो पहले देखिए टर्म्स क्या होंगे आपके, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझिए। तो वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं कि हमने माना ये 2x, ये हमने यहाँ पे 2x मान लिया। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चाहे हम x की वैल्यू 1 रख दें या 2 रख दें, 3 रख दें, यानी कि तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपका ये क्या हो गया, x वेरिएबल्स हो गया। कांस्टेंट में आपके क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, ये तो चेंज नहीं होंगे, तो ये आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, और जो आपके x, y, z, ये आपकी वैल्यू जो होंगी ये आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स में आएंगे। तो ये आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स क्या है। तो टर्म्स आपका वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना है इक्वेशन, वो आपकी टर्म होगी। जैसे कि हमने लिखा 2x, तो 2x क्या है आपका, एक टर्म है। हमने लिखा 2x प्लस 5, तो ये क्या है, ये भी आपका पूरा। अब इसमें एक इक्वेशन है, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये आपका टर्म है, ये भी आपका क्या है, टर्म है। हमने लिखा 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें आपके टर्म कितने हो गए, एक ये आपका टर्म हो गया, एक ये भी टर्म हो गया, ये भी टर्म हो गया, 3 टर्म हो गए। तो ये हो गई आपके टर्म की बात। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोनेंट क्या है। तो देखिए एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट मतलब है कि जो आपकी पावर होती है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो आपकी पावर होगी वही क्या होगी, आपकी एक्सपोनेंट। जैसे कि हमने लिखा x की पावर 5, तो यहाँ पे 5 क्या है, आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, 5 है आपका एक्सपोनेंट। तो ये ध्यान रखिए, पावर को ही हम क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे। अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, मान लिया हमने लिखा आपका 2x स्क्वायर प्लस 5, तो देखिए ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो इसको पहचानने के लिए आप ध्यान रखिए क्या होना चाहिए कि वेरिएबल की पावर, ये आपकी कंडीशन है कि वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी थी, 2 थी, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। हम लिख दें, हमने लिखा x प्लस √2, तो देखिए x की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, √2 आपका, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, यानी कि 5 भी आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका 5 और x भी आपका पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये आपका, ये भी पॉलिनोमियल।
केवल क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर आपका होल नंबर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए, वो आपकी पॉलिनोमियल होगी। उसके बाद हम बात करें, और कांस्टेंट भी आपका पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट का पॉलिनोमियल देखिए, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप ध्यान रखना, जिसमें अगर कोई भी आपका इक्वेशन दी है और उसमें आपके वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर है तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे, आप समझिए, हमने लिख दिया x रूट में x प्लस 2, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1/2 है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ध्यान रखना, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो देखिए, टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल आपके कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे टर्म के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। या इसको इरेज कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेस पे आपके 3 टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। पहला आपका होगा मोनोमियल, दूसरा आपका होगा बाइनोमियल, तीसरा आपका होगा ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल आप समझ रहे होंगे, मोनो मतलब होता है 1, तो जिसमें आपका क्या हो, 1 ऑन द बेसिस ऑफ, तो जिसमें आपका क्या हो, 1 टर्म हो, वो आपका क्या होगा, मोनोमियल हो गया। यानी कि हमने लिख दिया अगर 2x, तो 2x आपका क्या है, केवल 1 टर्म है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका मोनोमियल हो गया। हमने लिख दिया 5, तो 5 भी अकेला एक 1 टर्म है, तो ये भी आपका ये मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल क्या होंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया √2, हमने लिख दिया x स्क्वायर, ये आपके सभी क्या होंगे, मोनोमियल है। हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये अभी ये आपका क्या होगा, ये आपका बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म हो गए इसमें। हमने लिखा x प्लस 6, तो ये भी आपका बाइनोमियल है, 2 टर्म है इसका, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल की जब हम बात करें तो जिसमें 3 टर्म हो, हमने लिखा x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5, देखो 3 टर्म है इसमें, तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल हो गया। ये हमने लिख दिया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी आपका क्या है, ट्राइनोमियल है। तो 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 1 टर्म है तो मोनोमियल, और 2 टर्म है तो बाइनोमियल। तो ये आपके हो गए किसके, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं डिग्री की, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो ये आप लिख लीजिए होगा, देखिए डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की। जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ऐसे लिख दीजिए, वेरिएबल इन इक्वेशन, ठीक है। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी इक्वेशन में, वही आपकी क्या होगी, वो आपकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि हमने कोई इक्वेशन ले ली, हमने लिया x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें हमें डिग्री बतानी है। तो देखो x, इसमें वेरिएबल क्या आपका x है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो यानी कि जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई, ध्यान रखना। दूसरी अगर हम बात करें, हम देखिए इसमें ये हमने लिया x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 प्लस ये y की पावर 8। तो देखिए इसमें क्या है, आप बताइए, इसमें देखो अब दोनों क्या है, ये भी आपका क्या है, वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल, ये आपकी 2 वेरिएबल इक्वेशन है। ध्यान रखना, अभी हम इसमें आप क्लास में पढ़ेंगे केवल 1 वेरिएबल, तो आपकी ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। तो इसमें y की पावर देखेंगे, y की पावर क्या है इसमें 8, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई 8, ठीक है। इसी तरीके से और देखते हैं,
हमने लिखा 5x² प्लस x की पावर 10 प्लस 5। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है x की 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिग्री कितनी हो गई 10। ठीक, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए कौन कौन से होंगे। पहला आपका होगा लीनियर, ठीक है, लीनियर। दूसरा आपका क्या होगा, पहला आपका लीनियर, दूसरा आपका होगा क्वाड्रेटिक, तीसरा आपका क्यूबिक। ठीक है, ये आपके होंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर क्या होगा आपका, अब जिसमें आपका कितनी हो पावर आपकी, जिसमें आपकी पावर कितनी हो, पावर आपकी 1 हो, इक्वेशन की पावर कितनी हो या इक्वेशन की डिग्री कितनी हो 1 हो, वो आपका लीनियर होगा। जैसे कि x प्लस, यहाँ पे लिख दें पावर की जगह क्या लिख दें डिग्री, डिग्री यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो x प्लस 5 ये आपकी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हमने लिखा y प्लस 2, तो ये भी आपका क्या है लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक में देखिए जिसमें अब क्या हो डिग्री कितनी हो, डिग्री आपकी 2 हो, वो आपके क्वाड्रेटिक होंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक कौन कौन से होंगे, तो हमने लिखा x² प्लस 5, तो डिग्री इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यानी कि डिग्री 2 हो गई, तो ये आपकी कौन सी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लिखा x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें भी आपकी क्या है देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये आपकी कौन सी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्यूबिक देखिए, अब इसमें क्या है हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री 3 हो, तो x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 6 ये लिखा। तो हाईएस्ट पावर x की 3 है, डिग्री आपकी 3 है, तो ये आपका क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये आपके हो गए डिग्री हो गई और ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। कोफिशिएंट क्या होता है, एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। तो देखिए कोफिशिएंट समझिए आप क्या होता है, जो मल्टीपल होता है वेरिएबल का वही आपका क्या होगा कोफिशिएंट होगा। ध्यान रखना मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल का मल्टीपल होगा वो आपका क्या कहलाएगा कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे कि अपने कोई इक्वेशन लिखी 5x प्लस या 5x² प्लस 3x प्लस 5, तो हमने पूछा यहाँ पे कि जो x² का कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, तो देखिए x² के साथ मल्टीपल में क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कितना आ गया 5। अगर हम पूछे x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो देखो x के साथ क्या है मल्टीपल में 3 है, तो इसका कितना हो गया आपका 3 हो गया कोफिशिएंट। इसी तरीके से आगे अगर हमने लिखा 5x, केवल और केवल हमने लिखा 5x, तो हमने पूछा इसका कोफिशिएंट कितना है x का, तो x का कोफिशिएंट कितना है आपका ये हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट मतलब होता है जो डिजिट उसके साथ मल्टीपल में होगी वो आपकी क्या होगी कोफिशिएंट कहलाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, आपकी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। देखिए ये चलिए देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। क्या है आपकी रिमाइंडर थ्योरम, देखिए इफ fx इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर विल बी pa, यानी कि अगर कह रहा है कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम x माइनस a का डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा pa, यानी कि जो पॉलिनोमियल a पे वैल्यू होगी वही आपका जो रिमाइंडर होगा। तो आप समझ लीजिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं। इसको समझिए फाइंड रिमाइंडर, ये आपकी कोई fx वैल्यू दी गई है, ये आपकी कोई दी गई है fx इक्वल टू, इसको मान लें ये आपकी कोई वैल्यू दी गई। क्या कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की जगह a की जगह क्या है आपका, इसको समझ लीजिए x माइनस a। अब a की जगह आपका 1 यानी कि डिवाइड करना है अब x माइनस a, तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम x माइनस a से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा विल बी pa होगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो a की जगह क्या है हमारा p1 है, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे 1
P1 पे जो इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। यानी कि अगर हम अब हमें क्या करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट से यहाँ से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से P1 की वैल्यू क्या रख देंगे, इस इक्वेशन में रख दीजिए। 1 की वैल्यू हमने इक्वेशन रख दी, 1 की पावर 4 x की जगह 1 की पावर इधर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर ये यहाँ पे स्क्वायर है 2 प्लस 1 ये आपका आ गया। ये कितना आ गया आपका 1 प्लस ये 1 माइनस 2 ये आपका प्लस 1 और 1, तो कितना हो गया आपका ये 1 1 2 और 2 ये कैंसिल हो गए, ये आपके 1 1 कितने बचे 2। यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आएगा, जब आप x माइनस 1 से इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा आपका कितना आएगा 2। तो हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डायरेक्ट कर दिया, किससे, रिमाइंडर थ्योरम से, जो जिससे कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। 2 ही आपका क्या होगा, रिमाइंडर हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, इन द पॉलिनोमियल fx इफ एफ सी कोई आपका नंबर है कांस्टेंट, उस पे अगर आप वैल्यू 0 है तो x माइनस सी इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्या कह रहा है कि x माइनस सी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे, कोई वैल्यू दी गई आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो हम देखेंगे इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं फाइंड फैक्टर, यहाँ पे लिख दें फैक्टर, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इससे फैक्टर थ्योरम से, देखिए कैसे समझिए आप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि क्या हो, इक्वेशन क्या हो जाए आपकी, इक्वेशन आपकी 0 हो जाए। यही तो कह रहा है कि ऐसी वैल्यू रखिए जिससे कि आपकी इक्वेशन 0 हो जाए। तो रख के देखिए, क्या हम यहाँ पे x की जगह 0 रख के देखें, तो हमने 0 रख के देखा तो 0 माइनस के 2 इंटू 0, तो आपकी कितनी आई, आपकी 0 नहीं आई, ये कितनी आ गई -2, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा 2 2 रखते हैं तो 2 2 जा कितना 2 का स्क्वायर और माइनस सॉरी यहाँ पे ये आपका 2 इंटू 0 हो तो गया 0 माइनस 0, यानी कि आपका 0 आ गया। तो यानी कि सही है, 0 रखने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई। अब 2 रखने पर देखें 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया आपका 4 माइनस के 4, ये भी आपका कितना आ गया 0। यानी कि इक्वेशन की वैल्यू इस पे भी 0 आ रही, इस पे भी 0 आ रही। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x माइनस सी, तो यहाँ से आपका देखिए 2 आया, तो यानी कि जो फैक्टर हो जाएगा आपका x f2 पर आपकी वैल्यू 0 है, तो x माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। तो x माइनस 2 आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एक फैक्टर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बाकी जब आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ये आप देख लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 आपकी है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है इसमें कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है ये भी आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप, तो इसको आप देखेंगे इसमें क्या है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये भी आपका क्या है, हमने बताया था पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये भी आपका 7 क्या है, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपकी वेरिएबल को अगर हम लिखना चाहें तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी x की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 को 7 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये भी आपका, ये पूरा आपका क्या हो गया, यहाँ पे x की पावर होल नंबर है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यस ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल है, क्यों है, रीजन में भी पूछा गया तो रीजन आप लिख देंगे, because power of x is कितनी है, होल नंबर है, ठीक है। ये आप लिख देंगे कि x की पावर क्या है, होल नंबर है, यही आपका क्या हो गया, रीजन हो गया। अब बात देखेंगे दूसरा आपका, यहाँ देखिए यहाँ आपका y की पावर 2 है
रूट में 2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल, तो ये पूरी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, पॉलिनोमियल हो गई। कैसे, तो हमने बताया यहाँ पे भी लिख दीजिए, यस पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। और क्यों है, वही रीजन आप इसमें लिख देंगे, क्यों, क्योंकि बिकॉज पावर ऑफ x इज होल नंबर। होल नंबर आप समझते हैं ना, 0 1 2 3 4 ये अब सभी आपके क्या होंगे, होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 आपका होल नंबर है, तो वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे होल नंबर है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू टी की पावर, इसको रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, ठीक है, प्लस के टी रूट में 2। तो ये तो देखो इधर वाला तो आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आप में यानी कि पूरा टर्म आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब पूरा टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टी की पावर कितनी है, 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि नो, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ लिख दीजिए, बिकॉज वन ऑफ पावर ऑफ टी इज 1/2 नॉट अ होल नंबर। ठीक है, यानी कि जो एक पावर है इसकी टी की, वो आपकी क्या है, 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल आपका होल नंबर नहीं होगा। ये देखिए, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे बाई प्लस, अब 2/बाई है, हमने बताया था 1 अगर x है तो इसका वैल्यू क्या होती है, जब हमने एक्सपोनेंट बताया तो जो ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी x की पावर -1, ये हो जाएगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई की पावर -1। तो ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन इधर वाला टर्म आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। नो, नॉट अ लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप इसी तरीके से रीजन इसमें भी लिख देंगे, बिकॉज वन ऑफ इट्स पावर इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक, अब ये देखिए, ये आपके देखो इसमें ये भी पॉलिनोमियल है आपका, x की पावर 10, y की पावर 3 भी पॉलिनोमियल है, और t की पावर 50 भी पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 वेरिएबल चाहिए उसे। पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये 3 वेरिएबल का आपका पॉलिनोमियल होगा। लेकिन उसने पूछा है क्वेश्चन में 1 वेरिएबल, तो ये आंसर क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। राइट द कोफिशिएंट, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आपको पॉलिनोमियल, आपको कोफिशिएंट बताने x²। तो हमने बताया था कोफिशिएंट आपका क्या है, जो आपके मल्टीपल में हो, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ मल्टीपल में हो, वही आपका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो देखिए यहाँ पे x² के साथ मल्टीपल में क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1 तो सब मल्टीपल में होता ही है। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक है, 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ x² के साथ मल्टीपल में क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x² का कोफिशिएंट पूछा गया, तो यहाँ x² के आगे देखो क्या है, 1, लेकिन -1 है, तो यहाँ क्या हो गया आंसर, -1 हो गया इसका कोफिशिएंट। इसमें x² के साथ क्या है, मल्टीपल में π/2 है, तो π/2 कोफिशिएंट हो गया। इसमें देखिए, इसमें क्या है, x के साथ रूट, इसमें देखो, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, x² दिया ही नहीं गया, पूछा गया x² का पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 2x माइनस के 1 और प्लस में x की पावर इस तरीके से 0x², ये लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में अगर किसी का मल्टीपल करो तो क्या आ जाता है, वही 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने 0x² लिख दिया इसको, तो x² आ गया, तो x² का पॉलिनोमियल कितना हो गया, 0। ठीक, ध्यान रखना, यहाँ x² नहीं है, इसलिए इसका कोफिशिएंट, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, कोफिशिएंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है 3rd नंबर, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100।
आपको दो एग्जांपल बताने, एक बताना है कि मोनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है, और एक बताना है आपका मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100। एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 है, और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। तो देखिए बाइनोमियल हमने बताया जिसमें आपके कितने 2 टर्म हो, और मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। तो पहले हम बाइनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, बाइनोमियल डिग्री कितनी 35। तो इसका एग्जांपल लिख दीजिए। आप कई एग्जांपल लिख सकते हैं, केवल आप ध्यान रखिए 2 टर्म होने चाहिए और हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए आपकी 35 होनी चाहिए। तो देखिए इसको हम लिख दें x की पावर 35 प्लस, अब 2 टर्म होने चाहिए तो यहाँ पे लिख दें हम आपका कुछ भी लिख दो, 3 लिख दो। ये भी आपका क्या होगा, बाइनोमियल है 35 डिग्री, या दूसरा लिख दो, हमने लिख दिया बाई की पावर 35 प्लस 6, बाई लिख दिया, ये लिख दिया। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका है। कई सारे एग्जांपल आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। एक एक पूछा गया तो आप लिख दीजिए। दूसरा पूछा गया है मोनोमियल, तो मोनोमियल लिख दीजिए, मोनोमियल डिग्री 100। तो इसी तरीके से इसमें लिख दीजिए डिग्री 100 अब लेनी है। अब इसमें केवल 1 टर्म होगा, तो यानी कि x की पावर 100, ये लिख दीजिए, एक टर्म, ठीक है। या दूसरा लिखना चाहें तो y की पावर 100, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मोनोमियल और बाइनोमियल, यानी कि जिसमें आपका केवल 1 टर्म हो वो आपका मोनोमियल, और 2 टर्म हो वो आपका बाइनोमियल। डिग्री कहा गया तो डिग्री हमने लिख दी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब आपको डिग्री बतानी है इन पॉलिनोमियल की। तो देखिए क्या होगी, पहला आपका 5x³ 4x² प्लस 7x। हमने बताया आपको डिग्री जो होगी वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। तो इसमें देखिए यहाँ x की पावर कितनी है, इस टर्म में x की पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है x की 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई 3। तो यहाँ लिख देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू कितनी है 3, इसलिए जो डिग्री हो गई वो आपकी कितनी हो गई 3, या हाईएस्ट पावर ऑफ x, या यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन, ठीक। अब देखिए इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा t की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ भी 1 हो गई। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। वेरिएबल कोई लगा दिया उसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब आपको बताने कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए पहला आपका x² प्लस x, तो हमने बताया जिसमें आपका 1 टर्म होगा वो लीनियर। अब लीनियर तो हमने बताया था आपको जिसमें आपको क्या हो, केवल पावर कितनी हो आपकी 1 हो, हाईएस्ट पावर, वो आपकी क्या होगी लीनियर। और जिसमें 2 पावर हो वो आपकी क्वाड्रेटिक, और जिसमें आपकी पावर कितनी हो 3 हो, यानी कि डिग्री कितनी हो 3 हो, तो वो आपका क्यूबिक। तो यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है, डिग्री आपकी 2 है, डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जो आपकी कौन सा हो गया, ये जिसकी डिग्री 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक हो गया। तो लिख दीजिए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए डिग्री कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि डिग्री कितनी हो गई, डिग्री आपकी 3 हो गई। डिग्री जब 3 हो गई तो कौन सा हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ध्यान रखिए। अब इसमें देखिए इसमें डिग्री कितनी है आपकी, हाईएस्ट पावर बाई की 2 है, तो यानी कि डिग्री 2 हो गई। अब कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये भी आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। स्पेलिंग तो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इधर देखिए अब इसमें देखो x की पावर कितनी है, यानी कि डिग्री कितनी है इसमें आपकी 1 है। डिग्री जब 1 है तो कौन सा हो गया, ये
ये आपका हो गया आपका लीनियर। ठीक है, 1 डिग्री तो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 1 वो लीनियर, डिग्री 2 वो आपका क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 वो आपका क्यूबिक। इसमें भी डिग्री आपकी 1 है तो आपकी क्या हो गई, ये भी आपकी t की पावर 1 है तो ये भी आपका लीनियर। ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर, यहाँ डिग्री आपको 2 दिख रही है तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 3 है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में हम एक नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन वहां भेज सकें। चलिए अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।